अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए चौधरी साहब और उनके हमरा तशरीफ रखते हैं उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। चौधरी साहब आपसे चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम कर देते और की सलूट मारो तो साहब आप कम से कम अपना रुख रोशन तो इधर करें ना। चौधरी साहब का रुख रोशन ही रुख नीम रोशन। अच्छा मैंने एक उधर बात की थी। अच्छा चौधरी साहब ने तौन फेर दी है भाई। चौधरी साहब बिलाशुबा इस मुल्क के इंतहाई जीरक और समझदार सियासतदानों में से एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्लीज एक इंतहाई संजीदा सवाल और मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। पहले मैंने जीरो को ना की समझदार जहीन और तो सीधी तरह समझदार गए तो भी तो पीछे से घूम फिर के आने भाई। तो सब जीरक एक खूबसूरत लफ्ज है। आज चौधरी साहब तारक टेडी के ड्रामे देख के आए मैं। चौधरी साहब ने इनके अंदर का टेडी बोल रहा है, टेडी। जुगत कर रहे हैं चौधरी साहब, बड़ी दिलचस्प जुगतें कर रहे हैं। चौधरी साहब अगला सवाल सुनकर आप अपनी सारी जुगतें भूल जाएंगे। तैयार है? काफ लीग का मुस्तकबिल क्या है? ठीक है जी, मैंने कहा था सारी जुगतें भूल जाएंगे। थोड़ा जना ठीक बोल रहे सन, हूं पहले स्वादों में गए। सर आप ही बता दें। जी देखिए, आखिरकार आपको मेरी तरफ आना ही पड़ा। इसी तरह चौधरी साहब को भी मेरी तरफ आना पड़ा था। जब चौधरी साहब ने मेरी विट और मेरी विजडम को चौधरी साहब ने जब देखा। कौन सी विट और विजडम? कौन सी विजडम? मेरी बात सुनिए। नवाज शरीफ को आपको याद होगा, नवाज शरीफ का मैं एक स्पोक्समैन था बहुत बड़ा, उनका वजीर इत्तलात और नशरियात था। जो ही आपने छोड़ा उनके हालात बेहतर होने चाहिए। और चौधरी साहब ने अगे ना भी गए। अच्छा सर, आपकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि अजीब होम्योपैथिक सा स्टांस है आपका, ना आपका फायदा है ना आपका नुकसान है, ना आप तनकीद करते हैं ना आप तारीफ करते हैं। क्या है चौधरी साहब, आजकल सियासत से किनारा कश हो गए? सर नाना भी इशारा भी करी जाओ ना। आप सवाल करें मैं बता दूंगा इनको। चौधरी साहब आपसे बात कर रहे हैं, वहां 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 उधर लेफ्ट में। उन्हें किसे गालना ही मोड़ने गए। जी मेरा काफ लीग से ये क्वेश्चन है कि ये आप अपना ना निशान ही चेंज कर लें साइकिल की बजाय, क्योंकि तीर था पहले पीपी के पास और उन्होंने तीर चलाया। ये इन्हें चाहिए कि ये अपना ना निशान कोई रख लें, काब हो जाए, चील हो जाए, गिद्ध हो जाए, ताकि पाकिस्तान को खाने में। इसलिए ये इनकी जमायत जो गायब हो गई है। 3 जानवरों के आपने नाम बताया, अगर 10 तक कर लेती तो ज्यादा मैं दरमियान से सवाल नहीं है, सीधी सीधी बात हो। कोई और चीज को साइकिल की बजाय रेड़ा रख लें। रेड़ा इज अ गुड, वेरी गुड सिंबल। दंद कड्डी जाते, रेड़ा कड्डो तुसी। जी जनाब। मेरा जी काफ लीग वालों से सवाल ये है, तुसी सवाल करी जाने, पिछो ताड़े बकरे ले जाने किसे। यार ये पीछे भी एक दोस्त बैठा हुआ है इनका। हाँ जी, ये सवेर का ही बैठा है भाई, किराया तो बैठा है। मेरी बात सुने, ऐसी बात ना करें, मैं पहले इस दुनिया से ये एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत है, मैंने इनके साथ शर्फ मुलाकात हासिल किया है। ये अपने आप को समझते हैं कि मैं यहाँ फिट ही नहीं हूँ, बड़ा मिसफिट हूँ मैं, ये माशरा ठीक नहीं, ये सिस्टम ठीक नहीं। तो पंचानू हुक्म करो। मेहरबानी करके एसी बंद कर दो। हेलो, मैनू गर्मी लग रही है। एसी बंद कर दे। हाँ जी सर, ये एसी ठंडा करता है, गर्म नहीं करता। मैनू उलट पैंदा है। अच्छा ईमान से बताइए, ये खामोश बेहतर नहीं था? जी मेरा काफ लीग वालों से क्वेश्चन है कि इन्होंने जो साइकिल का निशान रखा है, ये चौधरी साहब की स्पोकन के साथ रखा है कि ये स्लो है, इसलिए निशान भी स्लो ही रखा। देखिए साइकिल के पीछे एक फिलॉसफी है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी फिलॉसफी। क्या? साइकिल के 2 पहिए होते हैं। अच्छा चौधरी साहब देख रहे भी, मैं घर जाके पूछांगा। चौधरी साहब उन्होंने नहीं देख रहे, चौधरी साहब ज़हनी नु देख। तो साइकिल की फिलॉसफी मैं आपको बता रहा था कि साइकिल के 2 पहिए होते हैं और 2 पहियों से यहाँ पर चौधरी साहब की मुराद थी जमहूरियत। माशाल्लाह इतना टाइम ला के एक ही बकवास। सर सब बेशुमार सियासी शख्सियात ऐसी हैं जो आपसे टूट कर नून लीग में गई, लेकिन वहां भी उनका पुरसान हाल कोई नहीं। मसलन हुमायूं अख्तर, मारवी मेमन, कशमाला तारिक, लियाकत जतोई और दूसरे बहुत से। क्या कहते हैं आप उनके बारे में? चौधरी साहब आपका नाम है? चौधरी साहब
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਲਵਾਓ। चौधरी साहब ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਏ। चौधरी साहब मैंने एक सवाल पूछा था बड़ा तवीलो अरीज। ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ? आपने सुना? ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। जी चौधरी साहब ने सुना है और ये गौर कर रहे थे किस चीज पे? कशमाला तारिक वाले पोर्शन पे। शायद ही हंसते नहीं है, हैंड ब्रेक लग दी। एनर्जेटिक सा फील करता हूँ आपके शो के अंदर आके। आई रियली लव दिस शो। सर जी जाने दें, नहीं। आप तो बड़े नाराज हैं हमसे। नहीं नहीं किने क्या चौधरी साहब तुझे तो सोफा तोड़ना आते हो। और सर अमीर मकाम वगैरह के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा सब कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चौधरी साहब मेरी तरफ देखिए सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? सुन रहे मैं। आप ये बताइए कि नए आर्मी चीफ के आ जाने से कोई तब्दीली रूनुमा हो सकती है? गल पता की तब्दीली कह रहे जी चौधरी साहब कह रहे हैं तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। ये चौधरी साहब कह रहे हैं, कोड़ों कह रहे हो तुझे। नहीं ये चौधरी साहब ने कहा है। वो आपकी तरफ देख रहे हैं। वो हमारा आपस में मजाक है। किसी नाल मजाक होए बागड़ बिल्ले। चौधरी साहब कोई एक सवाल ऐसा हो सकता है जिसका आप जवाब दे दें? बिस्मिल्लाह करो जवाब ऐसे ही बैठे थे। वाह, मजा आ गया ना चौधरी साहब। आपने पिछले दिनों फरमाया है कि गुज़श्ता हुकूमत काम करना नहीं चाहती थी और मौजूदा हुकूमत को काम करना आता नहीं है, तो गुज़श्ता हुकूमत का हिस्सा तो सर आप भी थे। क्या जी क्या? वो ये नहीं पूछ रहे कहा है या नहीं कहा, वो पूछ रहे हैं कि क्यों कहा है। क्या देते नहीं चौधरी साहब यार तू मामा लगना। मिठी आदमी है। शायद तुझे चौधरी साहब ने कितनी देर तो पाल रहे हो। नवाज शरीफ ने बुलाया आपको? मैंने किया था मियाँ साहब को पिछले दिनों मैंने। मुझे पता है आपने काफी राब्ते करने की कोशिश की नहीं, है, आपके गो बिटवीन काफी सारे थे लेकिन बात बनी नहीं कुछ। नहीं इंडिया जो इनकी मनमोहन सिंह के साथ जो मुलाकात मियाँ साहब की हुई थी, तो मैं इससे पहले मैंने कुछ कहा था कि अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ हेल्प आउट कर सकता हूँ, तो मियाँ साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। क्या? चला कम से कम मुल्की उमूर के अंदर तो आप उन लोगों को कंसल्ट करें जो। चौधरी साहब आपके मशागिल क्या है? सुबह उठते कितने बजे हैं? यार मेरे से कोई बात नहीं करनी है आपको। नहीं चौधरी साहब। एक बंदा आपके सामने किए जा रहा है मियाँ साहब की बात हो अच्छा रही है। आप बताइए चौधरी साहब सुबह उठते कितने बजे हैं? कुछ पता नहीं लगता किस वक्त सोते, या अभी सो रहे होंगे, अभी उठ भी गए होंगे। जो भांडे डिगन की आवाज आती समझो चौधरी साहब उठ पे और जो सन्नाटा हो समझो सुते। अच्छा चौधरी साहब एक इनफॉर्मल सा सवाल, अपने दिन का आगाज आप किस चीज से करते हैं? टक्कर से। किससे? टक्कर से। और आप जान के हैरान होंगे कि इख्तिताम भी टक्कर से करें। अच्छा चौधरी साहब स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं? जी सर फुटबॉल। फुटबॉल पसंद है आपको? नहीं कबड्डी, कबड्डी सबसे ज्यादा खेलते हैं जो। कबड्डी च भी फुटबॉल ही खेलते हैं। सर एक बड़ा मशहूर मैच से चौधरी साहब दा फुटबॉल दा। अच्छा सर लास्ट गोल रह गया सी, हाय हाय गेंद लैके गोल दे कोल पहुंचे ने, छोटी जी मिस्टेक हो गई, अच्छा गेंद नु किक मारनी सी, इन्होंने गोलकीपर नु मारती और चौधरी साहब कहंदे ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। सर गेम दे ते चौधरी साहब बहुत शौकीन ने, हाय हाय बैडमिंटन दे बहुत अच्छे प्लेयर ने। चलो रैकेट चुक के सूफी नु कहंदे चिड़ी फड़ के लिया, सूफी साहब गए पौने घंटे बाद वापस आए, कहंदे जी ना चिड़ी लभी ना चिड़ा, बटेरा फाड़ लिया। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, सिविक सेंस का फुकदान वैसे तो पाकिस्तानियों की पहचान बन चुका है, मगर गलाजत फैलाते अपने हमवतनों को देखकर कुछ देर के लिए गुमान गुजरता है कि सफाई इनका निस्फ ईमान नहीं बल्कि बाकायदा चिड़ है। आइए देखते हैं कौमी हिमाकतें का अगला सेगमेंट।
हाँ जी मना किया, नैपियां सुट दे, कूड़ा सुट दे, एडे एडे लिफाफे गंदे सुट दे, मना करो तो अगे लड़ते ने, लड़ाई करते ने। अपने घर का जो कूड़ा क्रिकेट है ना अगले प्लाट में फेंक भाई मैं आना मैं तो कूड़ा लैन ते कूड़ा मैनू नहीं देंगे 50 रुपये देने दे मारे लोग बचाने दे मारे कूड़ा नहीं देंगे। सर बेचारा बिल्कुल सही कलप रहा है, ये 50 रुपए नहीं देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे इलाके का। यानी सिर्फ 50 रुपया बचाने के लिए। हालांकि ये भी नहीं कि हैंड टू माउथ हो तुम, अल्लाह ने इतना पैसा तुम्हें जरूर दे रखा है कि तुम अपनी सफाई सुथराई पर कम से कम 150 रुपया तो बंदा खर्च ही लेता है। सारे भी रोज नहीं महीने बाद देने होंगे ने। हाँ जी, ये जो कुछ ख्वातीन हज़रात इस वक्त हमने इस पैकेज में देखा है, पूरा मुल्क इसकी मुंह बोलती तस्वीर है। कराची, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, ये गलीज तरीन इलाके हैं। बॉम्बे और दिल्ली की कटड़ियां इनसे बेहतर है। हमारी तो बाकायदा चिड़ बन चुकी है, हमें तो सफाई सुथराई देख के एलर्जी होने लग जाती है। याद रखिए, हमारी अंदर की सफाई सुथराई आपके माहौल से पता चलती है। आपका माहौल बताता है कि आप अंदर से कैसे हैं। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का इर्द गिर्द है, जहां आप रह रहे हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, उसी मोहल्ले में। अभी आपने देखा कि बच्चे किस तरह, कितने खूबसूरत फूल जैसे बच्चे थे, और किन शॉपरों और गलाजत के ढेर के ऊपर से गुजरते हुए वो स्कूल जा रहे थे। क्या असर होगा उनकी साइकी पर, क्या तासुर लेकर वो जवान होंगे। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਰ ਡੱਬੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। और मैं ये बात मानने से कासिर हूं कि आपके मोहल्लों में वो ड्रम या डब्बा नहीं है, इसलिए कि हुकूमत इंश्योर करती है, प्राइवेट सेमी प्राइवेट कंपनियां इंश्योर करती हैं कि आपके गली मोहल्लों में वो कंटेनर्स मौजूद हों जहां कूड़ा फेंका जाता है, क्योंकि कूड़ा इस वक्त कमोडिटी है, कूड़ा बिकता है और बड़ा महंगा बिकता है। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੇਚਿਆ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੌਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਚੋਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਾਰ ਲੱਭਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਣਕ ਕੂੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ? 40 ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕੂੜੇ 'ਚ। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਘੜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਘੜੀ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਮਾਮਾ, ਹੁਣ ਜਵਾਈ ਕੂੜੇ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। खास करके इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई फौतगी हो जाए तो दरी बिछाने के लिए जगह नहीं है। यहाँ ये देखिए कितना गंद मचा पड़ा है, यहाँ पे ना कोई शरीफ आदमी आ सकता है ना जा सकता। बताएं कि कितनी गलाजत है, इतना गंदा पानी पी रहे हैं। वो SDO के वहाँ पर बैठते हैं गुफरान साहब, उनको नहीं पता कि यहाँ पर कितना गंद मचा हुआ है, कितनी गलाजत पी रहे हैं। पूरे UC को, हमारे पूरे इलाके को मारना चाहते हैं। ना मैंने MP का लिहाज करना, ना ही मैंने MNA का लिहाज करना, ना मुझे डर है कि ये वजीर आला है जो मुझे कोई सूली पे चढ़ा देगा। ਹਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰੋਣਾ ਹੈ ਗੁਫਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਸਰ ਯਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੰਦ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ये बात दुरुस्त है, वजीर आला का कोई कसूर नहीं। वजीर आला ने सफाई सुथराई में जितना जोर लगा दिया है ना, मेरा ख्याल है इसके बाद इंसानी तौर पर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये बदखसलती हमारे अंदर से जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। लेकिन सर जी है जेडे करप्ट अफसर ने इन्हां दा ते कसूर है ना, जेड़ा गफरान कोई करप्ट मैं नहीं मानता। करप्ट अफसर क्या करे बेचारा, वो आके क्या टकरे मारे? जब तुम्हें चैन ही नहीं आता, सफाई में तुम्हें सुकून ही नहीं मिलता, तो गफरान साहब बेचारे क्या करें। आपको माहौल फराहम किया जा सकता है, डब्बे फराहम किए जा सकते हैं, शॉपर बैग्स दिए जा सकते हैं, तालीम और तरबियत की जा सकती है, लेकिन आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपना गंद डब्बे के अंदर फेंके। घोड़े को पानी तक लाया जा सकता है, पानी पीने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वाह वाह। ਭੈਣ ਥੋਕੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਥੋਕ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋਕੀ ਸੁੱਟਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? बेशर्मी ना, बेशर्मी की इंतहा है। भाई तुम किसी नाली में थूक दो, उठो तरद्दत करो एक साइड में, जहां बैठा आगे थूकता चला जा रहा है। ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੁਕਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ कि किधर थूक दूर जाएगा। हाँ, ये स्पिटिंग कंपटीशन हुआ करते थे। स्पिटिंग? हाँ जी, एक ही होता है जी। अंग्रेज किया करते थे, बड़ा शौक। बहुत फजूल चीज है,
थूक फेंकने का मुकाबला किसका थूक दूर जाता है। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆੜੂ ਸਰ ਥੋਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਥੋਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 302 ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? हाँ वो फिल्म नहीं थी मतलब थोक सुट्टना 302 लग जाए बंदा, नहीं। ओ खुदा का नाम मनो। टाइटैनिक में मुकाबला नहीं करते, टाइटैनिक में उसका जो हीरो और उसका दोस्त है उसे देखो वो शिप पे वही कुछ कर रहे होते हैं। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲकुल। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ में।